विकास दुबे, जिसे विकास पंडित के नाम से भी जाना जाता था, हिस्ट्री शीटर, भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात जिले में स्थित गैंगस्टर से नेता बना था। उसके खिलाफ पहला आपराधिक मामला 1990 के दशक की शुरुआत में दर्ज किया गया था और 2020 तक उसके नाम पर 60 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। जुलाई 2020 तक वह राज्य के एक मंत्री की हत्या से जुड़ा था, एक पुलिस स्टेशन के अंदर, और एक अन्य घटना में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी था। विकास दुबे पर पुलिस ने 5 लाख का इनाम भी रखा था। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि अपने राजनीतिक संबंधों कारण विकास दुबे को अधिकांश हत्याओं के लिए बरी कर दिया गया था, बावजूद कि कई गवाहों की मौजूदगी थी। 3 जुलाई 2020 को दुबे और उनके लोगों को गिरफ्तार करने के प्रयास के दौरान अब पुलिस अधीक्षक डीएसपी सहित 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे, जबकि 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। शव परीक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि डीएसपी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जबकि अन्य पुलिस के पास विभिन्न हथियारों से अलग अलग गोली के घाव थे, जो एक घात का सुझाव दे रहा था। बाद में पुलिस ने AK-47 राइफल और एक इंसास राइफल सहित अन्य हथियार बरामद किए। कानपुर के आईजीपी ने कहा कि कम से कम 60 लोगों ने पुलिस टीम पर घात लगाकर हमला किया, जिनकी संख्या सिर्फ 30 थी। कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि दुबे कई पुलिस वालों के संपर्क में था, जिन्होंने उसे जानकारी लीक की थी। इसके बाद कानपुर प्रशासन ने अपने घर को उसी बुलडोजर से ढहा दिया, जिसका इस्तेमाल दुबे और उनके लोगों ने घात के दौरान किया था। तब दुबे और उसके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए 25 पुलिस दल बनाए गए थे। दुबे को 9 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में पकड़ा। गैंगस्टर सुनील राठी पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में आया और लौट नहीं पाया। यूपी में कई बाहुबली हुए, लेकिन कुख्यात सुनील राठी को यूपी उत्तराखंड का डॉन नंबर 1 कहा गया। सुनील राठी देहात से हरिद्वार जेल पहुंचा। कुख्यात सुनील राठी जेल में बंद रहकर भी अपराध की दुनिया में धमक बढ़ाने के लिए जाना जाता है। यूपी में कई बाहुबली हुए, लेकिन कुख्यात सुनील राठी को यूपी उत्तराखंड का डॉन नंबर 1 कहा गया। सुनील राठी पर एक अन्य कुख्यात मुन्ना बजरंगी को जेल के अंदर मारने का आरोप है। कुख्यात सुनील राठी इस वक्त हरिद्वार जिले के जिला कारागार रोशनाबाद जेल में बंद है। पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड के अपराध जगत में सुनील राठी का अपना दबदबा है। उसने दिल्ली में भी कुछ वारदातों को अंजाम दिया है। वहीं हरियाणा और पंजाब के कुख्यातों में भी सुनील राठी की धमक है। सुनील राठी पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में आया और वहां से लौट नहीं पाया। 1999 में बागपत जिले के टिकरी नगर पंचायत के अध्यक्ष और सुनील राठी के पिता नरेश राठी की हत्या कर दी गई थी। पिता की हत्या का बदला लेने के बाद राठी ने अपराध की दुनिया में एंट्री की। राठी उस समय महज 21 वर्ष का था। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के बाद राठी ने जरायम की दुनिया में पीछे मुड़कर नहीं देखा। रुड़की का राधेश्याम हत्याकांड हो या फिर रुड़की के डिप्टी जेलर नरेंद्र खंपा की हत्या, सुनील राठी का नाम हरिद्वार के तमाम बड़े अपराधों में गूंजता रहा। रुड़की उप कारागार के बाहर चीनू पंडित और उसके साथियों पर स्वचालित हथियारों से किए गए हमले में हुई 3 हत्याओं को लेकर भी सुनील राठी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। साल 2018 में बागपत जेल में उसने मुख्तार अंसारी गैंग के प्रमुख सदस्य प्रेम प्रकाश उर्फ मुन्ना बजरंगी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। राठी के खिलाफ वर्तमान में कुल 18 केस लंबित हैं, जिनमें 10 मुकदमे उत्तर प्रदेश और 8 उत्तराखंड में है। उत्तर प्रदेश में लंबित सभी मुकदमे हत्या और वसूली समेत संगीन धाराओं में हैं। राठी की मां राजबाला देवी टिकरी नगर पंचायत की चेयरमैन रह चुकी हैं। राजबाला बीएसपी से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुकी है। राठी का साथ देने पर 2018 में हरिद्वार पुलिस ने राजबाला को भी गिरफ्तार किया। मोहम्मद शहाबुद्दीन 10 मई 1967 1 मई 2021 भारतीय राजनेता था जो बिहार की सीवान लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रहा। वह राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख नेताओं में से एक था एवं लालू प्रसाद यादव का करीबी माने जाते था। 30 अगस्त 2017 को पटना उच्च न्यायालय ने सीवान हत्या के मामले में मोहम्मद शहाबुद्दीन की उम्रकैद को बरकरार रखा।
दोक शहाबुद्दीन का जन्म मगध में प्रतापपुर में हुआ। 1980 के दशक में महाविद्यालय से ही इन्होंने राजनीति में प्रवेश कर लिया था। 1986 के बाद से इन पर अनेक आपराधिक मामले दायर हुए। ये सीवान की सीट से 4 बार संसद सदस्य एवं 2 बार विधायक चुने गए। 2004 में इन्होंने जेल से चुनाव लड़ा और जीता। पुलिस द्वारा इनके विरुद्ध गवाह नहीं पेश कर पाने के कारण इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। 2005 में शहाबुद्दीन को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया। 2009 में इन्हें चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया। 11 सितंबर 2016 के दिन इन्हें जेल से बाहर निकाला गया। 30 सितंबर 2016 को सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत रद्द कर दी। मृत्यु 1 मई 2021, उम्र 53, दिल्ली, भारत। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश का कुख्यात माफिया और नेता था। वह समाजवादी पार्टी से सांसद और उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य रह चुका था। अतीक का विवाह शाइस्ता परवीन से हुआ था। अतीक का 5 बेटे हैं, जिसका नाम अली, उमर अहमद, असद, अहजान और अबान है। इसका बेटा असद बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी था। असद का उत्तर प्रदेश पुलिस व अन्य सुरक्षा दलों द्वारा 12 अप्रैल को एनकाउंटर कर दिया गया। अतीक इलाहाबाद पश्चिम सीट से लगातार 1989-2003 तक 5 बार विधानसभा का सदस्य चुना गया और 2004-2009 तक समाजवादी पार्टी से सांसद रहे। वह सोनेलाल पटेल द्वारा स्थापित अपना दल का अध्यक्ष था। अतीक अहमद विभिन्न आरोपों में बंद रहते हुए जेल से कई चुनाव लड़ चुका था। 15 दिसंबर 2016 को सैम हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी और विज्ञान विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर हमला करने के लिए अतीक को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उसको 2019 फिर से गिरफ्तारी होने के बाद जेल भी भेज दिया गया था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अहमद का नाम उससे जोड़ा जा रहा था और गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक को सुनवाई के लिए प्रयागराज लाया गया था। 13 अप्रैल 2023 को पेशी के लिए आए अतीक अहमद को झांसी में उसके पुत्र असद के एनकाउंटर की खबर मिली। अतीक पर संगीन धाराओं में 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। वह जेल के अंदर से ही अपनी आपराधिक गतिविधियों को संभाला करता था। उस पर उमेश पाल हत्याकांड से संबंध होने के भी आरोप लगे। 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में अतीक को अदालत द्वारा अनिवार्य चिकित्सा जांच के लिए ले जाते समय अस्पताल के बाहर अतीक और उसके भाई अशरफ अहमद की मीडिया का रूप लेकर आए अपराधियों ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। मुख्तार अंसारी एक भारतीय माफिया डॉन और उत्तर प्रदेश के राजनेता हैं। अंसारी मऊ निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य के रूप में रिकॉर्ड 5 बार विधायक चुने गए हैं। वह अन्य अपराधों सहित कृष्णानंद राय हत्या के मामले में मुख्य आरोपी थे, लेकिन अंसारी को दोषी नहीं ठहराया गया है। अंसारी ने बहुजन समाज पार्टी बसपा के एक उम्मीदवार के रूप में अपना पहला विधानसभा चुनाव जीता और अगले 2 जिसमें एक स्वतंत्र के रूप में 2007 में अंसारी बसपा में शामिल हो गए और 2009 के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ा, लेकिन असफलता मिली, जिसके बाद बसपा ने 2010 में उन्हें आपराधिक गतिविधियों के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया था। बाद में उन्होंने अपने भाइयों के साथ अपनी पार्टी कौमी एकता दल का गठन किया। वह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2012 में माऊ सीट से विधायक चुने गए। 2017 में बसपा के साथ कौमी एकता दल को विलय कर दिया और बसपा उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव में 5वीं बार विधायक के रूप में जीते।